जय हिंद दोस्तों। आज हम देखें पुलिस प्रशासन के बारे में बात करने लगे। जैसा कि एग्ज़ाम डेट जारी हो गई पुलिस परीक्षाओं की, जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सिपाही की परीक्षाएं जो होने वाली थी उनकी डेट जारी हो गई है। 30 तारीख से चालू होने वाली परीक्षाएं। तो देखिए, हम कुछ सवाल जो है पुलिस प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन फंसा सकते हैं, समझे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो पुलिस प्रशासन है इसके बारे में देखते हैं। पुलिस सिस्टम जो है इनके बारे में देखते हैं। देखिए, आज़ादी के पहले जो होती थी पुलिस सिस्टम, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो अब वर्तमान में जो पुलिस सिस्टम चल रहा है उसके बारे में देखेंगे, समझे। अब देखिए, अगर पहली बात आती है, जो पहली बात हमारी है, सबसे पहले क्या होता है, पुलिस जो है किस सूची का विषय है। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय दोस्तों? पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तथा इनमें जो इन पुलिस से संबंधित जो है, अगर कोई भी कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगी। पुलिस से संबंधित कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगी, समझे। राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमारे भारत में, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा है, इसमें जो कई जो है भाषाई के आधार पर तो राज्यों का गठन किया गया है हमारे यहाँ। तो जो बहुत सारे स्टेट बटे हुए हैं। अब उसमें जो पुलिस प्रशासन से संबंधित जो सारी व्यवस्थाएं राज्यों को दे दी गई है, अपने अपने राज्य जो संभालेंगे। जैसे आसाम का अलग है, कश्मीर का अलग है, और उसी प्रकार जो है यहाँ हरियाणा की पुलिस अलग होती है, पंजाब की पुलिस अलग है, मुंबई की पुलिस अलग है, चेन्नई की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग। सब जहाँ अपने अपने जो है नियम के अनुसार चलते हैं। उनका वहाँ दूसरा चीज़ है, हमारे यहाँ दूसरा चीज़। तो देखिए, पुलिस किस सूची का विषय है। पुलिस जो पहली बात सुनो तो ये राज्य सूची का विषय है। अब देखिए, ये जो आता है पुलिस जो है ये 7वीं अनुसूची में आता है। पुलिस कौन सी सूची में आता है? ये 7वीं अनुसूची में आता है। ये राज्य सूची का विषय है, समझे। तथा जो है पुलिस से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? और राज्य सरकार के पास दिया गया है, समझे। अब देखिए, जो आज़ादी के पहले जो होते थे, आज़ादी के पहले जो पुलिस सिस्टम होते थे उनके बारे में देखिए। जो स्टेट में होते थे, राज्य में, जैसे यानी ये भारत है। अब जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अब इसमें जो स्टेट है, इसमें कौन होता था? प्रमुख जो आईजी होता था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, आईजीपी होता था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे आईजी कहा जाता है। तो ये स्टेट का प्रमुख होता था उस समय, समझे, जब देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले ये। उसके बाद जो है यानी स्टेट से नीचे क्या आ जाता था? जिला में कौन होता था? एसपी बैठते थे, समझे। एसपी संभालते थे कमान। उसके बाद जो अब एसपी से सीधा डायरेक्ट आ जाता है दरोगा। थाने में कमान दे दिया जाता था। थाने में जो है दरोगा संभालते थे, समझे। जिनके 2 स्टार रहते थे वो जो संभालते थे। उसके नीचे क्या आ जाते हैं? आरक्षी पुलिस आ जाते हैं, यानी कांस्टेबल आ जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के उस समय हुआ करते थे। लेकिन जो आज की सिस्टम है पुलिस प्रणाली, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए, जो आज का सिस्टम है इसमें बहुत सारे पद हैं, जिनमें से बहुत सारे पद जो छोटे छोटे पद हैं, उसमें जो है कुछ जो है डीएम के तरफ से जो तनख्वाह दी जाती है वो जो है अस्थायी होते, अस्थायी नहीं होते, समझे। जो अस्थायी होते हैं उन्हें तो सरकार देती है, लेकिन जो अस्थायी होते हैं उन्हें डीएम पैसा देता है, समझे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च पद माना गया है हमारे यहाँ, जो यानी प्रदेश का, यानी जो प्रदेश का सबसे सर्वोच्च पद कौन था पुलिस का? तो वो है डीजीपी है। क्या है? डीजीपी है। इस समय कौन है? इस समय प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार जो डीजीपी है, समझे। अब जैसे डीजीपी का शासन जो है बहुत बड़ा होता है, जैसे प्रदेश का होता है। डीजीपी जो होते हैं प्रदेश के होते हैं। अब उन्हें शासन चलाने के लिए उन्हें जो सहायक नियुक्त किया जाता है, यानी सहायक एडीजीपी होता है। क्या होता है? सहायक एडीजीपी। जैसे क्या आ जाता है डीजीपी को? पुलिस महानिदेशक। अब उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? तो यानी सहायक पुलिस महानिदेशक जोड़ दिया जाता है। यानी सहायक होते हैं, उनकी सहायता के लिए ये सहायक होते हैं। कम से कम 3-4 सहायक होते हैं, समझे। 3-4 एडीजीपी मिल करके बनते हैं, समझे मेरे दोस्त। उसी का ये कहाँ पर होते हैं? ये स्टेट के लेवल पर होते हैं। उसके नीचे क्या होता है? जोन होता है। हमारे प्रदेश में कितने जोन हैं? हमारे प्रदेश में जो 8 जोन है। कितने जोन है? 8 जोन, यानी 8 आईजी है। 8 आईजी के बराबर कितने होते हैं? 8 आईजी के बराबर जो है एक डीजीपी होता है, समझे मेरे दोस्त। अब देखिए, हमारे प्रदेश में कितने जोन है? 8 जोन है। तो 8 आईजी हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो 8 जोड़े हैं, यानी इन्हें क्या कहा जाता है? पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस महानिरीक्षक।
उसी का दोस्तों हम देखते हैं जो जोन के नीचे क्या बटा हुआ है, जोन के नीचे रेंज है। रेंज कितने हैं, 18 रेंज है, या इन्हें मंडल भी कहा जाता है। कितने मंडल है हमारे प्रदेश में, कोई पूछ ले या परीक्षा में पूछ ले जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने हैं, 18 मंडल। या आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए कि जो है उत्तर प्रदेश में कितने जो है रेंज है, तो उत्तर प्रदेश में कितने रेंज है, 18 रेंज है। समझे, कितने रेंज है, 18। ये क्या होता है, DIG होते हैं। कौन होते हैं, DIG होते हैं। कितने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, कितने DIG हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 18 DIG है। समझे, ये कहाँ पर नियुक्त होते हैं, ये रेंज पर नियुक्त होते हैं। DIG जो होता है रेंज पर नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुलिस उप महानिरीक्षक कहा जाता है। समझे, उसी का दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब रेंज के नीचे क्या आता है, जिला आता है। जिले में कौन बैठता है, SP बैठते हैं तथा SSP बैठते हैं। समझे, तो अब इसके बारे में देखते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, SP को जो है, SSP को क्या कहेगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। SSP को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, SP को क्या कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। समझे ना, तो इसमें कंफ्यूज करने की बात, क्योंकि हिंदी में याद करना आपको हिंदी में अच्छा रहेगा। इंग्लिश में तो याद हो जाता है, लेकिन हिंदी में जो है वहाँ पूछ लेता है तो कंफ्यूज हो जाता है लोग। समझे, अब देखिए उसी का, अब जिले के नीचे क्या होता है, जिले के नीचे सब डिवीज़न यानी तहसीलें बनी होती है। क्या होती है, सब डिवीज़न तहसीलें बनी होती हैं। जहाँ SDM जहाँ बैठता है ना, तो वही हम समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। सब डिवीज़न जो होता है क्या होते हैं, ASP होता है, DSP होता है। ASP होते हैं, DSP होते हैं। समझे, वो एक ही होते हैं। ASP और DSP जो एक ही होते हैं। कहीं कहीं ASP बोला जाता है, कहीं कहीं DSP बोला जाता है। समझे, इन्हें क्या कहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहा जाता है या उप पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। समझे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ASP को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। DSP को क्या कहा जाता है, इनको इंग्लिश का कहा जाएगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। समझे मेरे दोस्त, क्या कहा जाएगा, उप पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। अब देखिए अब डिवीजन के नीचे सर्किल बटा होता है। डिवीजन के नीचे सर्किल बटा होता है। फिलहाल जो है यहीं पर ही बैठते हैं ये लोग, जो है DYSP SCO जो होते हैं यहीं होते हैं। तब उसके नीचे देखिए, अब सर्किल नीचे थाना होता है। सर्किल के नीचे क्या होता है, थाने होते हैं। अब थाने में कौन रहता है, थाने में SHO होता है। थाने का सबसे बड़ा मालिक कौन होता है, या इंचार्ज, थाने का सबसे बड़ा इंचार्ज कौन होता है, SHO होता है। समझे, सारी जानकारी किसके पास होती है, थाने की कोई भी जानकारी लेना हो वो सब SHO के पास होती है। समझे मेरे दोस्त, अब SHO के नीचे कौन होता है, दरोगा होते हैं। समझे, SHO को बड़ा दरोगा कहा जाता है। जो उससे नीचे छोटे जो होते हैं SO को क्या कहा जाता है, छोटे दरोगा कहा जाता है। अब देखिए हमारे वहाँ SO प्रयोग होता है। SO इनको जो छोटा दरोगा, इसको दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। जो SO जो होता है दिल्ली में देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ देखिए SHO जो थाना अध्यक्ष होता है, इनको थाना अध्यक्ष कहा जाता है या पुलिस निरीक्षक कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद SHO के नीचे क्या होता है, इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर को क्या कहा जाता है, पुलिस उप निरीक्षक होता है। क्या होता है, पुलिस उप निरीक्षक। उसके नीचे SI होते हैं, उसके नीचे ASI होते हैं। क्या होते हैं, ASI होते हैं। समझे, ASI को क्या कहा जाता है, सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। क्या होता है, सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। उसके नीचे अब ASI के नीचे कौन होते हैं, ASI के नीचे वो हेड कांस्टेबल होते हैं। समझे, हेड कांस्टेबल के यहाँ पर दो पट्टी लगी रहती है, इधर पट्टी लगी रहती है, फिर दो पट्टी जो है दोनों कंधों पर लगी रहती है। समझे, इनकी पहचान यही होती है हेड कांस्टेबल की। कांस्टेबल की कोई पट्टी नहीं लगी रहती है, वहाँ केवल उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा बस। समझे, अब देखिए ये होगा क्या, हेड कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल। अब कांस्टेबल के नीचे कौन आता है, होम गार्ड आते हैं। होम गार्ड जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। इन्हें जो सरकार पैसा नहीं देती, इन्हें जो DM के थ्रू पैसा दिया जाता है, जिला स्तर पर जो पैसा मिलता है। उसके नीचे क्या होते हैं, यानी वो होम गार्ड होते हैं। उसके बाद जो है क्या होते हैं, इन्हें PRD कहा जाता है। क्या कहा जाता है, PRD। इनके यहाँ पर जो है कंधे पर लिखा रहे PRD लिखा रहता है। समझे, होम गार्ड उनके होम गार्ड लिखा रहता है, और कांस्टेबल के उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा। इनके जो होम गार्ड लिखा रहेगा, और PRD के PRD लिखा रहता है। PRD को कहा जाता है प्रांतीय रक्षक दल कहा जाता है। PRD को प्रांतीय रक्षक दल कहा जाता है। समझेंगे, तो उसके नीचे अब क्या आ जाता है, यानी PRD के नीचे क्या आ जाएंगे,
पीआरडी के नीचे आते हैं, क्या आते हैं वो चौकीदार आते हैं, चौकीदार आते हैं। चौकीदार के नीचे क्या आते हैं, सफाई कर्मी, जमादारियाँ लोग आते हैं, वो सब कोई काम के नहीं। जो चौकीदार होते हैं इनकी जो है महीने में जो 2-3 दिन की, यानी 2-3 दिन इनको जो यानी थाने में आना रहता है, बाकी इनकी छुट्टी रहती है और इनका कोई काम नहीं रहता है, केवल चौकीदारी करता रहता है, बस समझे। और इनका यही रहेगा। चलिए थोड़ा दोस्तों हम पुलिस सिस्टम के बारे में और बता देते हैं अभी, समझे। तब तक इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे जो है इसके बारे में। देखिए ये जो है पुलिस प्रशासन, जो भारत का जो पुलिस प्रशासन है, यानी जो किस पर आधारित है, ब्रिटिश शासन प्रणाली पर ये आधारित था और आधारित है अभी, समझे मेरे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं इसमें जो परिवर्तन किया गया था 1857 में जब विद्रोह हुआ था। जब पहले जो पुलिस व्यवस्था होती थी वो पहले दूसरी तरीका, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसमें बहुत सारा वो हो गया, यानी बहुत झमेला हो गया। तो उसके लिए जो है एक पद सृजन किया गया, यानी जो एक पद गठित किया गया जिसका नाम था आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका पद जो है उसी समय गठन किया गया था। अब देखिए इसमें जब परिवर्तन हुआ, जब परिवर्तन के कारण जो है बहुत सारी इसमें सेनाएं, यानी जो पद जो है सृजन किए गए। तो उसी सृजन के आधार पर 1860 का आता है अधिनियम। 1860 का अधिनियम आता है एमएच कोर्ट की अध्यक्षता में। किसकी कोर्ट की अध्यक्षता? एमएच कोर्ट की अध्यक्षता में। कब आता है? 1860 में। तो 1860 में जो एमएच कोर्ट की अध्यक्षता में जो है इनमें जब पुलिस आयोग ने अपनी जो सिफारिशें, इसमें ब्रिटिश भारत जो है, यानी इनको जो है यानी सरकार को सौंपी, यानी भारत सरकार को सौंपी गई थी, यानी जो शासन प्रणाली थी वो भारत सरकार को सौंपी गई थी। अब देखिए उसके बाद 1860 आता है, पुलिस अधिनियम आया। 1860 यानी 1861 में ही पुलिस अधिनियम आ जाता है। उसके बाद जो ये पुलिस अधिनियम रद्द हो जाता है, उसके बाद फिर नया पुलिस अधिनियम आता है, समझे मेरे दोस्त। अब देखिए ये डीआईजी का पद जो 1863 में गठित किया गया था, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका पद फिर बाद में गठित किया गया, समझे, और गठित किया जाएगा। यानी तब जो नए नए मॉडल पर उस समय आधारित किए गए थे। इस समय जो भारत की आज़ादी के पहले का है समय, समझे। अब देखिए स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र भारत, अब जब स्वतंत्र हो गए लोग, तो स्वतंत्र भारत में पुलिस बल की कार्य पद्धति जो है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का प्रमुख जो आईजी पद सृजन हुआ, समझे। जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद जो है यानी आईजी का पद भी गठित किया गया था, समझे। उसके बाद जो है ये डीजीपी का पद आता है। ये सब अब ये नए पद्धति में आता है। अब देखिए हम कमिश्नर व्यवस्था की बात कर लेते हैं। जो कमिश्नरेट एरिया होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुल कितने हैं? 7 कमिश्नर एरिया है। व्यवस्था कितने हैं? 7 है। कौन कौन सा है? कानपुर है, नोएडा है, यानी सॉरी सूरज पर देखिए एक लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ के बाद क्या बना है? नोएडा बना है। लखनऊ और नोएडा ये दोनों जो है 2020 में बने हैं। उसके बाद आते हैं वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज, आगरा है। ये सब क्या बनते हैं? ये 2000। देखिए जो कानपुर होता है वाराणसी, कानपुर वाराणसी ये कब बनता है? 2021 में। लखनऊ और जो है नोएडा, लखनऊ नोएडा 2020 में बनते हैं। यानी कमिश्नर एरिया जो है जहाँ एसएसपी नियुक्त होते हैं, या एसएसपी नहीं, इनको चाहे एसएसपी जो है रेंज के आधार पर नियुक्त होते हैं, समझे। अब देखिए ये जो होते हैं, अब क्या हो गया? आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया, और क्या हो गया इसमें हो गया नोएडा। नोएडा तो 2020 में। ये जो है 2022 में 3 पद गठित किए गए थे और 2020 में जो है 2 पद गठित किए गए। फिर 2021 में 2 पद यानी वाराणसी, कानपुर गठित किए गए। अब देखिए जो होते हैं यानी क्या है, इसमें लिखा लखनऊ और नोएडा। यहाँ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होते हैं, एडीजीपी होते हैं, समझे। एडीजीपी तभी हमने बताया था 3-4 एडीजीपी होते हैं, समझे। तो 3-4 एडीजीपी बराबर, यानी जो सहायक जो है, सहायक पुलिस महानिदेशक जो होते हैं, ये जो डीजीपी के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्योंकि प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है तो शासन चलाने के लिए जो है बहुत आसान नहीं होता है, समझे। उसके लिए अब जो होते हैं यानी जो है यहाँ वाराणसी हो गया और कानपुर, यहाँ भी क्या होते हैं? यहाँ भी एडीजीपी होते हैं। उसके बाद जो है यानी गाजियाबाद हो और प्रयागराज,
आगरा। यहाँ पर क्या होते हैं, आईजी होते हैं, क्या होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सब आईजी होते हैं। ये हमारा पद रहा है। अब जो है यहाँ तक हमने बताने का बहुत प्रयास किया, उसके लिए जो है हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।